Let's go. सब कुछ छीन लिया तुमने मेरा। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं लड़की। क्या फाइट करने के लिए इंट्रोडक्शन देना जरूरी है? वेल, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं क्लिंट हूँ। चलो, अगर इंट्रोडक्शन देने का इतना ही शौक है तो दे ही दो। हाय, मैं हूँ पीटर पार्कर। ओह, इससे मिलो, मेरा दोस्त पौधा। आई एम स्टीव रॉजर्स। हाय, एंड आई एम आरडीजे। सॉरी। तो चलिए चैनल को स्टार्ट। सॉरी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मुद्दे की बात यह है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से लेकर एवेंजर्स एंड गेम मूवी तक थैनोस ने सिर्फ ओरिजिनल 6 एवेंजर्स को ही मारने का कोशिश किया, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जो काफी हद तक सही भी लगता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा 5-6 साल पुरानी धूल पड़ी किताब को आखिरकार पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो बात करें अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के ओपनिंग सीन की, जहां हमें एक्चुअली में देखने को मिलता है कालीचरण, देवचरण, शक्तिचरण और श्यामचरण। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। वही हमने ये भी देखा कि ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से थैनोस के हाथ सिर्फ 2 ही लगा, थॉर एंड हल्क। इनमें से थैनोस एक की जम की पिटाई करता है। क्यों हिला डाला ना? लेकिन अगर ये बंदा नहीं होता तो थैनोस उसे लगभग मार ही देता। तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया। और इस बंदे का नाम होता है हेमडाल, जिसने अपने मैजिकल टेलीपोर्टेशन पावर से हल्क को अर्थ में टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन गाइस, यहाँ थैनोस के अटैक से खुद को नहीं बचा पाता है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? चोट देंगे, सबकी माँ चोट देंगे। बिल्कुल चुप। जिसके बाद थैनोस थॉर को मारने ही वाला था कि गाइस वहाँ पर आ जाता है थॉर का भाई यानी लोकी। अरे ये वाला लोकी नहीं, ये वाला लोकी, एमसीयू का अपना लोकी। बाय द वे, ये जो लोकी होता है ये थॉर का सौतेला भाई होता है। जिसके बाद ये महान थैनोस को इम्प्रेस करने के लिए एक कहानी सुनाता है, लेकिन थैनोस ने ये कहानी कहीं और भी सुनी थी। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। बोलने से पहले सोच तो लिया होता। जिसके बाद थैनोस लोकी को मार देता है। क्या? अरे भाई, कम से कम वार्निंग भी तो देनी चाहिए थी। मर गया मादर लाला। जिसके बाद भी अगर थैनोस ने किसी एवेंजर्स को मारने की कोशिश की थी तो वो था अपने जीनियस यानी टोनी स्टार्क, जिसको थैनोस ने अपने घर यानी टाइटन प्लेनेट में लगभग मार ही दिया था। लेकिन गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन देकर टोनी को उससे बचा लेता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज को देख लिया था। You very चालाक bro। जिसके बाद थैनोस वाकांडा सिटी में एंट्री तो करता है, लेकिन उसे स्टोन लेने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। यहाँ पर थैनोस सब दया दिखाते हुए सबको छोड़ देता है। जाओ, माफ किया तुमको, तुम अपनी चवन्नी ढूंढो, जाओ। गाइस, एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बारे में बात करें तो गाइस, एवेंजर्स एंड गेम मूवी की सीन में जब सभी एवेंजर्स को थैनोस का गार्डियन के बारे में पता चलता है तो गाइस सभी एवेंजर्स थैनोस के गार्डियन की तरफ चल पड़ता है, सिवाय गाइस एक एवेंजर्स को छोड़कर। जिसके बाद इन्हें मिल जाता है थैनोस, पर इन्हें यहाँ थैनोस के पास कोई भी इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं मिलता है। हो गया सत्यानाश। पर यहाँ पर थैनोस के इतने लेक्चर देने के बावजूद भी थैनोस पर कोई बिलीव ही नहीं करता है, बकवास कर रहा है। सिवाय एक को छोड़कर। मेरा बाप जुल्मी हो सकता है पर झूठा कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो भी देखते हैं थॉर की क्वालिटी में इसके दिमाग में फिट हो जाता है। जिसके बाद थॉर थैनोस के बॉडी से उसके मटके को अलग कर दिया और ले लिया अपने भाई का बदला। अबे ये क्या कर दिया? मर गया मादर
वही इस घटना के 5 साल बीत जाने के बावजूद भी इन सभी की चुल अच्छी तरह से मिटती भी नहीं है। और गाइस अपने जीनियस टोनी स्टार्क की हेल्प से टाइम ट्रेवल मशीन बनाकर सभी चल देता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पास्ट में। लेकिन गाइस यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक के कारण से नेबुला थैनोस के हाथ में लग जाता है और इन सभी का प्लान चौपट हो जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। क्योंकि गाइस महान थैनोस पास्ट से फ्यूचर में आ जाता है टोनी स्टार्क के जीनियस लेवल को यूज करके, जिसके बाद थैनोस बिना अलार्म बजाए सभी एवेंजर्स पर अटैक कर देता है, वो भी अंधाधुंध। वही गाइस थैनोस अपने सभी पालतू डॉग्स को हमारे 6 एवेंजर्स में से एक क्लिंट पर छोड़ देता है। लेकिन गाइस यहाँ पर क्लिंट दिव्य अस्त्रों का ज्ञान जानता था, इसलिए यहाँ पर क्लिंट बच जाता है। फिर गाइस बारी आते हैं हमारे 3 एवेंजर्स यानी कैप्टन अमेरिका, टोनी और थॉर के। वही गाइस थैनोस टोनी को उसके सूट में रहते हुए ही टोनी को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस यहाँ पर थॉर टोनी को बचा लेता है। लेकिन गाइस मानना पड़ेगा थैनोस इसका बदला लेते हुए थॉर के वेपन को यूज करके थॉर के चेस्ट को छीनने का कोशिश करता है। इसी बात पर थॉर को कैप्टन अमेरिका बचाता है, जो कि गाइस ये सीन काफी ज्यादा एपिक भी था। गाइस आई थिंक हम सभी इस बात से एग्री करते हैं कि गाइस भले कैप्टन अमेरिका ने थॉर के म्यूनियर का यूज करके थैनोस की जम के पिटाई की, लेकिन गाइस हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गाइस थैनोस ने अपने ब्लेड से कैप्टन अमेरिका के शील्ड को आसानी से ब्रेक भी कर दिया, जो कि गाइस एमसीयू का सबसे क्रूटल मूवमेंट था। गाइस आप अभी भी इस बात को सोच रहे होंगे कि मैंने ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से नताशा रोमानोव का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि गाइस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस ने सिर्फ उसे कुछ झटका दिया था। वही गाइस एवेंजर्स एंड गेम मूवी में तो नताशा को थैनोस से फाइट करने का मौका ही नहीं मिला।